Auch die spirituelle Welt kennt Gesetze, wie wir sie aus der Physik, Chemie oder der Biologie kennen. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि रूहानी जिंदगी जो है वो भी इन तमाम कवानीन को जानती है, चाहे वो इस दुनिया के जो है वो अजाफ्ती कवानीन हो या और दूसरे कवानीन हो। रूहानी जिंदगी के जो तजर्बात हैं उनको भी इन अलूम की बुनियाद पर परखा जा सकता है। Und genau wie die Kommunikation in der materiellen Welt Voraussetzungen benötigt, wie das Auge, das Ohr, die Nase und den Tastsinn, और जिस तरह के इस दुनिया की मादी ज़िंदगी में जो तलक़ात हैं या गुफ्तगू या पैगाम रसानी के जो ज़रिए हैं उनके लिए आँखों का, कान का, हवा का, नाक का और आवाज़ का होना जो है वो ज़रूरी है। und es genauso wichtig ist, dass der Raum, die Beschaffenheit des Raumes, die Luft, der Äther, die Wellen existieren, das Licht und die Reflexion, genauso sind es Grundvoraussetzungen, die notwendig sind, eine Kommunikation im geistig-spirituellen Umwelt entstehen zu lassen. और जिस तरह की इस मादी ज़िंदगी में ये ज़रूरी है कि हवा हो और ज़ेरो बम जो है वो उसके ज़रिए से सफ़र करके एक मुंह से निकली हुई आवाज़ को दूसरे कान तक पहुंचा सके, और इसी तरह रोशनी का होना भी ज़रूरी है ताकि वो सफ़र करे और आँख के पर्दा को टकरा कर उस पर अपना एक अक्स जो है वो मुनक़्क़िस कर सके। इसी तरह के वसाइल का होना जो है वो रूहानी ज़िंदगी में भी होना ज़रूरी है। Wenn wir uns vorstellen, wie wunderbar und wie kompliziert und wie kompakt Allah die Funktionen der Sinnesorgane aufgebaut hat, welches Wunderwerk wir vor Augen haben, wenn wir darüber nachdenken, जबकि हमें इस बात का पता चलता है कि किस तरह ये कितनी हैरानकुन चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं जो खुदा ताला ने पैदा की हैं हमारी ज़रूरत के इस्तेमाल के लिए, तो हम उस पर गौर करें तो हमें बहुत ही हैरानी होगी कि खुदा ताला ने किस तरह हमारे बिन मांगे हुए ये सारी तमाम चीज़ें हमारे लिए मुहैया की हैं। und wie beeindruckend diese materielle Welt ist, wie sie uns manchmal den Atem raubt, wie sie uns manchmal wirklich perplex macht, diese Faszination, diese Kompaktheit. और कई दफ़ा ये जो मादी ज़िंदगी है इंसान को इस हद तक मुतासर करती है कि वो हैरान खड़ा सोचता रह जाता है कि किस तरह खुदा ताला ने इस छोटे से इतने बड़े निज़ाम को एक छोटे से समझ आने वाली चीज़ों के मरकब में शामिल करके हमारे सामने पेश कर दिया है। Dann müssen wir uns vorstellen, wie viel feinstofflicher, wie viel präziser, wie viel intensiver muss dann die Funktionen der spirituellen Welt sein. तब हमें ये सोचने पर मजबूर हो जाना चाहिए कि अगर ये मादी ज़िंदगी के लिए जो वसाइल इतने खुदा ताला ने मुहैया किए हैं तो रूहानी ज़िंदगी के लिए कितने लतीफ़ वसाइल जो हैं वो मुहैया किए गए होंगे। Was in der materiellen Welt das Regelwerk, die Physikbücher und die Rules and Regulations sind, das ist in der spirituellen Welt der heilige Koran, die Gesetze des heiligen Korans und die Sunna des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. जिस तरह मादी ज़िंदगी में फ़िज़िक्स के कवानीन और असूल हैं जिनके ज़रिए से इसको समझा जा सकता है या इनका होना जो है वो ज़रूरी है, इसी तरह रूहानी ज़िंदगी में कुरान पाक, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और उनकी उसवा जो है वो हमारे लिए मशर राह है या हमें उस राह की तरफ रहनुमाई करती है। Die Liebe ist die stärkste Motivationskraft neben dem reinen Selbsterhaltungstrieb in der materiellen Welt. जिस तरह के आम मादी ज़िंदगी में मोहब्बत जो है वो एक बहुत बड़ा चरखा है जिस पर बहुत सारे कवानीन जो हैं वो मादी ज़िंदगी के चलते हैं या इंसान को मुतासर करते हुए उसको सोचने पर मजबूर करते हैं। Und es sind die verschiedenen Arten der Liebe zwischen den Menschen, welchen deren Fortbestand sichern. और इसी तरह इस मोहब्बत के बहुत सारे मुख्तलिफ पहलू हैं जो इंसान को उसके मुख्तलिफ हालात में अपनी तरफ मुतवज्जो करते हुए इंसान की बका जो है उसको कायम रखने के लिए हमारे सामने मुहैया हैं। Das ist die Liebe zwischen den Ehepartnern, zwischen der Mutter und dem Kind, zwischen den Verwandtschaftsbanden und zwischen den Mitmenschen. और ये मोहब्बत जो है वो कई पहलुओं में हमें नज़र आती है जो कि इंसानी ज़िंदगी के बका के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बच्चे और माँ के दरमियान होने वाली कुदरती मोहब्बत है, चाहे वो उसके आपस के दोस्तों, रिश्तेदारों या दूसरे इंसानों के दरमियान जो रमा मोहब्बत है वो जो उसको कायम रखने के लिए ज़रूरी है। Und das ist auch die Liebe, allerdings die Liebe zu Allah, welche uns in der spirituellen Welt, in der wir nur in der bewussten Gegenwart Allahs wandeln, fortschreiten lässt. और दूसरी तरफ जो रूहानी ज़िंदगी है उसमें वो खुदा ताला की मोहब्बत है जो उस ज़िंदगी को कायम रखती है जो कि रूहानी ज़िंदगी है,
और वो तभी पैदा हो सकती है या बढ़ती है फूलती है जब खुदा ताला के हुजूर इंसान हाजिर हो। Aber wie viel schwieriger ist es, diese Liebe zu Allah zu erringen? लेकिन हमें देखना होगा कि कितना मुश्किल है इस खुदा ताला की मोहब्बत को हासिल करना हमारे लिए। Stellen wir uns nicht vor, dass diese Liebe zu Allah, diese Liebe, die wir zu Allah empfinden möchten, dass die uns in den Schoß fällt. हमें बिल्कुल ये तसव्वुर नहीं बांधना चाहिए कि खुदा ताला की मोहब्बत जो है वो हम बैठे हों आराम से और खुद ब खुद हमारी गोद में आ गिरे। Das ist der eigentliche Kampf. Das ist der eigentliche Struggle. Das sind die eigentlichen Bemühungen, diese Liebe Allahs zu erreichen. और यही वो कोशिशें हैं, यही वो जद्दोजहद है, यही वो मुश्किलात हैं जिनका सामना करना पड़ेगा इंसान को अगर वो खुदा ताला की हकीकी मोहब्बत को हासिल करना चाहता है। Wir müssen durch rechtschaffenen Lebenswandel और हमें उसको हासिल करने के लिए तकवा से भरपूर जिंदगी जो है वो बसर करनी होगी। Der heilige Koran und die Sunna des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind die perfekten Richtlinien dafür. और कुरान पाक और हुजूर सल्लम की उसवा जो है वो एक बेहतरीन रहनुमाई हमारी कर सकती हैं इस मोहब्बत को हासिल करने के लिए। Und das kontinuierliche Gebet, das immer fortwährende Gebet uns bemühen. और बार बार दोहराई जाने वाली दुआएं और नमाजें जो हैं वो उस मोहब्बत को हासिल करने की राह में बहुत मदद मुआवन साबित होंगी। Aber oft, wenn wir uns im Gebet versuchen, wenn wir versuchen, uns Allah zu nähern, scheint unser Herz wie ein Stein zu sein. लेकिन अक्सर औकात हमें इंसानों को ये तजर्बा होता है कि जब हम नमाजों में या दुआओं में खुदा ताला की मोहब्बत को हासिल करने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिल जो है वो बिल्कुल पत्थर की तरह बेजान होता है। Das ist eine Erfahrung, die jeder gemacht hat, wenn er ehrlich zu sich ist auf dem Wege zu Allah. और ये वो ऐसा तजर्बा है जो वो हर इंसान जो अपने आप के साथ बिल्कुल सीधा है वो ये इस बात को महसूस कर सकता है और जानता है। Und diesen Stein in eine weiße Taube zu verwandeln, die sich aufschwingt und sich mit ihrem Schöpfer zu vereinen, ist der eigentliche Ziel unseres Daseins. और इस पत्थर को एक नरम और एक फड़फड़ाते हुए सफ़ेद कबूतर में बदलना जो अपने आका की मोहब्बत के लिए तड़पता हो उसमें बदलना यकीनन एक बहुत बड़ा सिलसिला है जो एक बड़ी जद्दोजहद को चाहता है। Und uns dorthin zu bringen, brauchen wir Gebete, Gebete, Gebete und immer fortwährend Gebete. और इस मुकाम को हासिल करने के लिए हमें चाहिए बहुत सारी दुआ 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 और बहुत सारी दुआ। Wann wir diese Gebete brauchen, wo wir diese Gebete brauchen und wie wir diese Gebete brauchen, werden wir im Moment ununterbrochen unterrichtet. कब हमें ऐसी दुआएं करनी चाहिए, कहाँ हमें ऐसी दुआएं करनी चाहिए और कौन सी दुआएं हमें करनी चाहिए, इनके बारे हमें बार बार याद दहानी करवाई जा रही है बिला नागा। Aber wie viele von uns tauchen ein in diese Gebete, die uns unser geliebter Khalifa in jeder Freitagskhutbah im Moment lehrt. लेकिन हम में से कितने हैं जो इन दुआओं में डूब कर खुदा ताला को हासिल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे प्यारे खलीफा जो हैं वो बार बार हमें खुतबातुल जुमा के दौरान जो है वो बता रहे हैं। In der Übersetzung des Nazms, was kurz vorher gesungen wurde, habe ich gehört, dass wir uns im Staube wälzen sollen vor unserem Allah, vor unserem Schöpfer. अभी जिस नज़म का जो तर्जुमा करके सुनाया गया मुझे उसमें पता चला कि हमें किस तरह अपने आप को खाक में मिलाना होगा अगर हम खुदा ताला को पाना चाहते हैं। Aber wie viele nehmen sich die Zeit, sich im Staube zu wälzen vor ihrem Schöpfer? लेकिन हम में से कितने हैं जो इतना वक्त निकालते हैं कि अपने आप को खाक आलूद कर लें कि वो खुदा ताला को पाने की कोशिश करें। Wie viele nehmen sich noch die Zeit, nachts im Gebet, nämlich dann, wenn sie alleine sind, sich wirklich vor ihrem Schöpfer niederzuwerfen und zu beten? हम में से कितने हैं जो रातों को उठ उठ कर कोशिश करते हैं, दुआएं करते हैं खुदा ताला को पाने के लिए जबकि सब लोग सो रहे होते हैं। In der Khutbah vom 18. August vor einigen Wochen hat Hasur sehr eindeutig Gebete vom verheißenen Messias zitiert und uns vorgebetet. 18 तारीख के खुतबे में जो चंद हफ्ते पहले हुआ है उसमें हुजूर ने हमें मसीह मौद अलैहिस्सलाम की वो ख़ास दुआएं जो हैं वो बताई हैं जिनके नतीजा में यकीनन हम वो राह जो है वो पा सकते हैं। Und eines, was ganz fest bei mir hängen geblieben ist, in einer Nussschale, ist das, was der verheißene Messias in der Nachfolge des heiligen Propheten Muhammad uns gelehrt hat, dass er uns
gedrängt hat mit seinem ganzen Wesen, mit seiner ganzen Aufgabe als Messenger of Allah, dass er uns gedrängt hat, zu beten für die Vergebung der Sünden, unserer Sünden, und dafür zu beten, dass wir nicht weitere Sünden machen. जैसा कि हुजूर ने वो दुआएं सुनाई हैं हमें हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की, वो ऐसी दुआएं हैं जो कि एक अखरोट के खोल में छुपी हुई दुआएं हैं, और उसमें किस तरह हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने अपनी तमाम ज़िंदगी इस कोशिश में सर्फ कर दी है हमें इस बात की तरफ तवज्जो दिलाने में कि हमें बार बार खुदा ताला की तरफ झुकना चाहिए और खुदा ताला के हुजूर गिड़गड़ा कर दुआ करनी चाहिए कि खुदा ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, और ऐसा करके हम आइंदा गुनाह ना करने की हैसियत हासिल कर पाएँ। Warum können wir das nicht erkennen, dass wir Sünder sind? Wenn die Propheten, wie der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s., in ihren Gebeten sich wirklich im Staube gewälzt haben vor Allah, warum können wir das nicht sehen, dass das für uns der Weg ist, um Allah zu erreichen? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हमें ये बात समझ आ जाए कि हम कितने गुनहगार हैं, जैसा कि हम देखते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने किस तरह अपनी दुआओं में अपने आप को खाकलूद करके खुदा ताला के हुजूर पेश किया है और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी है। क्यों हम अपने आप को इस तरफ मुतवज्जो नहीं कर पाते? Wie können wir diesen Zustand der Liebe Allahs erreichen, in diesem Zustand der Liebe Allahs mit Allah verschmilzen, wenn wir nicht diese Ehrfurcht vor diesem Zustand entwickeln in uns selbst? हम यकीनन तब तक वो हालत अपने आप पर वारद नहीं कर सकते कि हमें खुदा ताला की सच्ची मोहब्बत हासिल हो जाए जब तक कि हमारा दिल जो है वो खुदा ताला के खौफ से जो है वो पिघल ना जाए और उसकी मोहब्बत में हम पिघल कर उसके साथ ना मिल जाएं। Das sind die Gesetze, die in der spirituellen Welt funktionieren. Diese Reinheit, die gibt es auch im physischen, im physikalischen Sinne. Wenn ein Stoff nicht rein ist, dann ist er beschmutzt, dann kann er nicht funktionieren. Genauso ist es mit dem Menschen. Wenn er spirituell nicht rein ist, dann kann er nicht die Gnade Allahs aufnehmen. और ये हैं वो रूहानी ज़िंदगी के कवानीन जो हमें मादी ज़िंदगी में भी नज़र आते हैं। जब तक कोई मादा जो है वो गंद से पाक ना हो तो वो अपने बेहतर नतायज जो है वो हासिल नहीं कर पा सकता और हम उसको उसके असल मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा सकते, इसलिए हमें उसको साफ़ करना होगा। इसी तरह हमें रूहानी ज़िंदगी में भी अपने बातन को उसी तरह पाक करना होगा ताकि हम वो नतायज हासिल कर पाएँ जो हमें करने चाहिए। Wir können diese Reinheit nur anstreben, nur versuchen zu erreichen, nur diesem Ziel näher kommen, wenn wir erstmal erkennen, dass dort nicht nur Reinheit ist in uns, sondern dass da auch Schmutz ist, dass da Gedanken sind, die nicht klar sind, dass da Bewegungen sind, dass da Verhalten ist in uns, was nicht klar und rein und einleuchtend ist. हम अपनी रूह को तब तक पाक नहीं कर सकते जब तक कि हमें इस बात का इदराक ना हो जाए कि हमारी रूह जो है उसमें बहुत सा गंद भरा हुआ है। जब हमें उस गंद का एहसास होगा तब ही हम उस असल पाकी को, उस सफाई को हासिल करने के लिए कोशिश कर सकेंगे। Ich möchte hier den verheißenen Messias zitieren, der gesagt hat, um eine wahre Einheit Gottes zu etablieren, ist es notwendig, dass der Mensch seinen vollen Anteil an der Liebe zu Gott hat. मैं आपके सामने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के चंद इक़्तिबासात में से कुछ बताना चाहता हूँ। हुजूर फरमाते हैं कि इंसान तब तक खुदा ताला को नहीं पा सकता जब तक कि वो खुदा ताला की अकाई को ना समझ सके। Und diese Liebe kann nicht unter Beweis gestellt werden, solange sie nicht mit der Tatkraft vollendet wird. और खुदा ताला की मोहब्बत तब तक हासिल नहीं हो सकती जब तक इंसान अपने पूरे जोर से, अपने वजूद से उसके लिए कोशिश ना करे। Sie kann nicht bloß durch mündliche Bekenntnisse erwiesen werden. खुदा ताला की मोहब्बत जो है वो सिर्फ ज़ुबानी लाफो गुज़ाफ से हासिल नहीं हो सकती। Wenn jemand nur stets vom Zucker spricht, werden dadurch seine Taten unmöglich süß. और जब कोई इंसान सिर्फ चीनी का जिक्र करे उसके अमाल जो हैं वो उसके नतीजा में मीठे नहीं हो सकते। Oder aber wenn jemand seine Freundschaft zu einer Person bekundet und gesteht, doch ihm in Schwierigkeiten und bei gegebener Zeit nicht hilft und keinen Beistand leistet, so kann er nicht für einen wahren Freund gehalten werden. अगर कोई ज़ुबानी तौर पर कहे कि ये मेरा दोस्त है लेकिन ज़रूरत के वक्त पर उसकी मदद ना करे तो उसकी ये ज़ुबानी दावे जो हैं वो सब झूठे हैं जब तक कि उसकी वाकई मुश्किल वक्त में मदद ना करे। Also ist es wichtig, dass man sein Leben Allah widmet. इसलिए ज़रूरी है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को खुदा ताला को हासिल करने में सर्फ कर दे। Dies ist der wahre Islam und dies ist der Zweck meiner Gesandtschaft, sagt der verheißene Messias. हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं यही है असल इस्लाम और यही है
इस्लाम में ज़िंदगी का असल मकसद। Und wenn wir in dieser Zeit uns nicht in die Nähe jener Quelle begeben, die Gott zu diesem Zweck hervorgebracht hat, bleibt er sicherlich unglücklich. और अगर हम आज के ज़माना में ऐसे इंसानों का कुर्ब हासिल करने की कोशिश ना करें जिनको खुदा ताला ने आज ममूर किया है, तो हमारी ज़िंदगी बेफ़ायदा होगी। Und dann sagt der verheißene Messias nochmal am Schluss, werdet nicht zu Verehrern der Wallis, sondern werdet selber Wallis. और आखिर में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वलियों की सिर्फ कदर करनी ना सीखो, बल्कि खुद वली बनना सीखो। Seid nicht Verehrer der Piers, sondern werdet selbst zu Piers. सिर्फ पीरों की करामात को देखकर उनसे मुतासर ना हो, बल्कि खुद ऐसे पीर बनो जिनसे करामात जाहिर हों। Es hilft nichts. Wir können den Fortschritt von Ahmadiyyat nicht aus einer Beobachtungsrolle heraus miterleben. तब तक हम उस मकसद को हासिल नहीं कर सकेंगे जब तक कि हम अहमदियत की तरक्की जो है उसको सिर्फ दूर से बैठे हुए देखते हुए मुशाहिदा करें। Jeder von uns, jeder Ahmadi muss genauso wie zum Beispiel in dieser Jalsa, Salana, wo jeder aktiv mitmacht, in diesem Prozess der Gottessuche mit einsteigen. हम में से हर एक को उस वक्त तक जब तक कि वो जिस तरह इस जलसा में हर एक इंसान जो है वो ज़ाती तौर पर खुद मशगूल नहीं है, उस कारोबार में अपने आप को मुलव्वस ना कर ले, तब तक हम उस मंजिल को हासिल नहीं कर सकेंगे। Das ist das, was uns von anderen Jamaats unterscheidet. और ये वो चीज़ है जो हमें दूसरी जमातों से मुमताज़ करती है। Wenn es heißt, es gibt 30.000 oder 50.000 Ahmadis in Deutschland, जब इस बात का जिक्र किया जाता है कि जर्मनी में 30 से 50,000 अहमदी मौजूद हैं, dann muss es heißen, dass es 30 oder 50.000 Ahmadis gibt, die ihren Weg zu Allah suchen, täglich zu Hause in ihren Gebeten. तब हमें इस बात को साबित करना होगा और बताना होगा कि ये वो 30 से 50,000 अहमदी हैं जो हर रोज़ और हर रात जो है खुदा ताला का कुर्ब पाने के लिए कोशिशें करते हैं। Es muss sichtbar sein, dass die Ahmadis sich bemühen um diese Liebe Allahs. और ये बात जाहिर होनी चाहिए हमारे हुलिया से कि ये वो अहमदी हैं जो खुदा ताला को पाने वाले हैं। Dass jeder Einzelne Anstrengungen unternimmt auf seinem Weg zu Allah. और ये पता चले कि हम में से हर एक जो है वो कोशिश कर रहा है उस राह में कि वो खुदा ताला को पा रहा है। Diese Nähe Allahs, sage ich noch einmal, wird ihnen nicht in den Schoß fallen. और मैं आपको एक दफ़ा फिर बताना चाहता हूँ कि खुदा ताला की कुर्बत जो है या वो मोहब्बत जो है वो आपकी गोद में नहीं आकर गिरेगी। Auch wenn sie schon älter sind, wenn sie Vater sind, vielleicht sogar wenn sie Großvater sind, müssen sie sich noch bemühen, genauso wie die Jugendlichen, um die Nähe Allahs zu erreichen. इसके बावजूद कि आप बाप बन चुके हैं या दादा बन चुके हैं या आपकी उम्र बहुत ज़्यादा गुजर चुकी है, आपको भी उसी तरह कोशिश करनी होगी जिस तरह के एक नए नौजवान को इस राह में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करनी होगी। Und sie müssen sich, wenn sie Erfolg erreichen wollen, sie müssen sich, wenn sie Allah, wenn sie die Süße Allahs schmecken wollen, wenn sie sie fühlen wollen, wenn sie sie erkennen wollen, dann müssen sie konkrete Arbeit machen, dann müssen sie konkret sich auf Gott zubewegen. और अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा ताला की शीरी मोहब्बत को चखें तो आपको उसके लिए वाकई बहुत ज़्यादा कोशिश करनी होगी, ऐसी कोशिश जो यकीनन आपके दिल की गहराइयों से उठे, और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी होगी। Und ich verspreche Ihnen, ohne dass Sie nicht es schaffen, in Ihren täglichen Gebeten Ihre täglichen Gebete zu einer heiligen Gewohnheit zu machen, schaffen Sie das nicht. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तब तक आपको हासिल नहीं होगा जब तक कि आप अपनी रोज़ाना नमाजों में ऐसी हालत ना कायम कर सकें। Und ohne dass Sie sich nicht tägliche kleine Gebetsprogramme machen, mit denen Sie anfangen, schaffen Sie es nicht. और मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ कि आप तब तक इस मुकाम को हासिल नहीं कर सकेंगे जब आप अपनी रोज़ाना की आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी छोटे छोटे दुआओं के प्रोग्राम जो हैं उनको शामिल नहीं करेंगे। Sie müssen sich zum Beispiel morgens, wenn Sie auf die Arbeit gehen, egal ob Sie Schüler sind, ob Sie Auszubildender sind, ob Sie jemand sind, der schon 20 Jahre im Berufsleben steht, Sie müssen sich auf Ihrem Weg zur Arbeit, müssen Sie sich kleine Gebetsprogramme machen. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे आप तालिब इल्म हो या कोई काम सीखने के लिए जा रहे हों, आप अपने रोज़ाना काम या स्कूल या दफ्तर के रास्ता में आपको छोटे छोटे दुआओं के प्रोग्राम बनाने होंगे। Sie müssen Ihren Tag regelrecht strukturieren. Sie müssen Ihren Tag aufteilen und Sie müssen sich Fixpunkte setzen, dass Sie wissen, Sie vergessen Allah nicht während Ihrer Arbeit, während Ihrer normalen Anstrengung für Ihren Lebensunterhalt. और आपको अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी का टाइम टेबल बनाना होगा, उसमें ख़ास नुकात शामिल करने होंगे जिनमें आप
ऐसे मुकाम ऐसे मौके मुहैया करें कि जिनमें आप खुसूसी तौर पर दुआएं करें और खुदा ताला से तल्लुक़ को कायम रखने की कोशिश करें। Nur so werden wir Erfolg haben im religiösen Sinne, im spirituellen Sinne. ये सिर्फ तभी हो सकता है जब आप ये सारी कोशिशें करें तो आप उस रूहानी मुकाम को हासिल कर सकेंगे। Wer die Situation verfolgt in der Welt im Moment, der sieht, dass wir in kurzer Zeit hier in Europa genau solche Chancen bekommen werden, wie die Ahmadis in Afrika und Indien sie jetzt schon haben. मैं आपको बताना चाहता हूं कि सारी दुनिया की नज़रें आप पर लगी हुई हैं और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जिस तरह अफ्रीका में जमात तरक्की कर रही है, यूरोप में भी आपको आइंदा आने वाले थोड़े मुख्तसर वक्त में ऐसे मौके जो हैं वो खुदा ताला की तरफ से मुहैया होंगे। Und ich weiß, dass viele von Ihnen eigentlich Angst davor haben mit diesen Chancen, Angst davor haben mit diesen vielen Menschen, die zu Ihnen kommen und von Ihnen Wissen haben wollen über Gott, Wissen haben wollen, wie zu Gott kommen, ja, dass Sie Angst davor haben, diesen Menschen den Weg zu zeigen. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो उनको इस बात का खौफ लाक है कि जब उनके पास बहुत सारे अफराद जो हैं वो आएंगे और वो खुदा ताला को पाने की राह जो है वो आपसे पूछना चाहेंगे तो आपको बताने के लिए आपके पास कुछ नहीं होगा, Weil Sie selber noch nicht so sicher sind auf Ihrem Weg zu Allah. क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको खुद अपने आप के बारे में धड़का लगा हुआ है कि वो खुदा ताला के बारे में वाकई पक्का यकीन रखते हैं या नहीं। Und deswegen bitte ich Sie, keine Zeit mehr zu versäumen und sofort damit anzufangen, Ihre Sache in den Griff zu kriegen. इसलिए मैं आपकी खिदमत में दरखास्त करता हूं कि अपना वक्त बिल्कुल ज़ाया ना करें और फौरन इस जद्दोजहद और इस कोशिश में लग जाएं। Diese Jalsa Salana ist die ideale Gelegenheit, wo Sie ständig immer wieder den ganzen Tag daran erinnert werden, was eigentlich Ihre Aufgabe ist in der Jamaat und überhaupt im Leben. और ये जलसा सालाना इस बात के लिए एक बेहतरीन मौका मैसर करता है आपको कि आप बार बार जलसा के अयाम में उन बातों की तरफ मुतवज्जो किए जाएंगे जो आपके मकसद को हासिल करने के लिए आपकी मदद मुआविन साबित हो सकती हैं। Morgen werden wir inshallah die 10.000 Gäste hier erwarten. कल सुबह हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हम उन 10,000 जो मेहमान हैं उनका इस्तकबाल करेंगे। Und dann werden Sie alle gefragt sein, mitzuhelfen, diesen Menschen die Liebe Allahs zu zeigen. और तब ये मौका होगा कि आप सब दोस्त जो हैं वो इस बात के लिए मुहैया हों कि आप उन लोगों को वो बातें बताएं कि किस तरह आप खुदा ताला की मोहब्बत को हासिल कर सकते हैं। Und dazu müsste jeder zuerst einmal beten dafür, dass sie in der Lage sind, diesen Menschen den Weg zu Allah zu eröffnen. और मैं आपको कहता हूं कि आप उनके लिए दुआएं करें कि खुदा ताला ऐसा मौका पैदा कर और ऐसे वसाइल मुहैया कर कि वो इंसान जो आए हमारे पास उनके सीने अपने लिए खोल दे। Also lassen Sie uns beten, dass Sie zu Piers und zu Wallis werden, die diesen Menschen hier den Weg und Wahrheit zeigen können. आए हम सब ये दुआ करें कि खुदा ताला ऐसा करे कि हम सब खुद आप पीर और वली बन जाएं और करामतें दिखाने वाले हो जाएं। Ich hatte mir noch vorgenommen, zum Schluss meiner Rede ein wenig auf bestimmte Dinge hinzuweisen. Es ist für mich das erste Mal, dass ich die Gelegenheit habe, am Anfang einer Jalsa zu sprechen und nicht am Ende. मेरा इरादा था कि आज अपने खिताब के आखिर में चंद ऐसी बातें भी आप तक पहुंचाऊं क्योंकि ये मेरे लिए आज पहली दफ़ा मौका मुझे मुहैया किया गया है कि मैं जलसा के आगाज़ में आपसे मुखातिब हो रहा हूं, ना कि इख्तिताम पर। Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir heute anfangen, wirklich noch intensiver an dieser Jalsa Salana zu arbeiten. Und ich bitte, dass Sie das verstehen, dass jeder von Ihnen nicht Gast hier ist, sondern Mitveranstalter ist, Mitorganisator ist, dass wir alle zusammen diese Jalsa durch unsere Gebete, durch unser Verhalten zusammentragen. मैं आपको इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं जो बहुत बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि आपको इस बात का पता चल जाना चाहिए कि आप सिर्फ यहाँ पर मेहमान की हैसियत से जलसा पर नहीं आए बल्कि आप में से हर एक जो है वो मेज़बान है और ज़िम्मेदार है इस जलसा के निज़ाम को कायम रखने का। Darum möchte ich Sie ganz besonders bitten. Zum anderen möchte ich Sie dafür bitten, ein ganz wichtiges Scheme, was wir alle zusammen ins Leben gerufen haben, indem wir unserem geliebten Khalifa gefolgt sind, unser 100 Moschee-Scheme immer alle im Auge zu behalten. और मैं आज आपको एक इंतहाई ज़रूरी बात जो है वो दोबारा याद करवाना चाहता हूँ
कि आप सब तमाम दोस्त जो हैं वो स्कीम के हिस्सेदार हैं, उसके ज़िम्मेदार हैं जो हमारे प्यारे खलीफा ने हम पर अयां की है, यानी वो 100 मसाजिद की स्कीम के हम उसको ना भूलें। Auf wundersame Weise hat es die Jamaat Deutschland geschafft, in diesem letzten Jahr einen Betrag von 5 Millionen D-Mark zusammenzutragen für den Bau von Moscheen in Deutschland. एक इंतहाई मौजज़ा की सूरत में खुदा ताला ने हमें तौफीक दी है हमारी जमात को कि पिछले साल में हमने 5 मिलियन जर्मन मार्क जो हैं वो स्कीम के लिए इकट्ठे किए हैं। Und wir haben in den letzten Jahren fast 10-11 Millionen für diese Scheme zusammengetragen. हमने पिछले लंबे कई सालों में सिर्फ 5 से 10 मिलियन जो हैं वो इस सारे अरसा में इकट्ठे किए थे स्कीम के लिए। Ich bitte alle, die an diesem Scheme teilgenommen haben, im Laufe dieser Jalsa Salana das Moscheezelt zu besuchen, weil für all diejenigen, die an diesem Scheme teilgenommen haben, haben wir dort einen Brief liegen, den Sie bitte nicht mitnehmen sollen, weil in diesem Brief ist alles geklärt, inwieweit Sie Ihren Versprechungen nachgekommen sind. मैं आप तमाम दोस्तों को बताना चाहता हूं कि आप जलसा के दौरान जो 100 मसाजिद स्कीम का टेंट है वहां पर तशरीफ़ ले जाएं और वहां पर आपके लिए खतूत जो हैं वो रखे गए हैं जिन्होंने इस स्कीम में हिस्सा लिया है, और उसमें तमाम मालूमात जो हैं वो दी गई हैं कि आपने किस किस तरह किस हद तक जो है वो स्कीम में हिस्सा लिया है और क्या कुछ आपने दिया है। Und bitte alle diejenigen, die diesen Scheme erfolgreich zu Ende gebracht haben dieses Jahr, steigen Sie das nächste Mal wieder genau mit dem gleichen Enthusiasmus in diese Scheme ein und bringen Sie das gleiche Mal auch wieder das gleiche Versprechen ein und versprechen Sie zum Beispiel wie vorher auch diese 5000 D-Mark für dieses 100 Moschee-Scheme. और मैं आप तमाम दोस्तों को बताना चाहता हूं कि जिन्होंने पिछले साल इस स्कीम में कामयाबी के साथ हिस्सा लिया था वो कोशिश करें कि वो इमसाल भी अपनी पिछले साल के वादा जात को दोहराएं, जिस तरह के 5000 के वादा जात थे, और इस साल भी वो तौफीक पाएं कि वो उन वादों को इस साल भी मजीद कायम रख सकें। Und dann strengen Sie sich an in Ihrer Jamaat, in Ihrer Gemeinde, dass wir es wirklich schaffen, überall in Deutschland, überall da, wo wir größere Gemeinden haben, in Zukunft eine Moschee stehen zu haben. और तमाम दोस्त जो हैं वो अपने हल्का जात अपनी जमातों में अपने किरब व ज्वार में इस बात की कोशिश करें कि जहाँ पर भी मौका हमें मिल सकता है वहाँ पर हम अपनी एक मस्जिद बनाने के लिए कोशिशें जारी रखें। Dass das funktioniert, das hat die Jamaat Münster gezeigt, das hat die Jamaat Osnabrück gezeigt, das hat die Jamaat Wittlich gezeigt. Da, wo die Jamaat aktiv ist, da, wo Gebete gesprochen werden, da, wo sich die Ahmadis darum bemühen, da schaffen wir auch unser Ziel und stellen eine Moschee hin. बहुत सारी इलाकों में जहाँ के दोस्तों जहाँ की जमातों के दोस्तों ने भरपूर कोशिश की है और दुआएं की हैं, उन्होंने अपने इलाकों में ये बात मुमकिन कर दिखाई है कि वो अपने अपने इलाका में मस्जिद बना चुके हैं, और आप भी उनकी मिसाल को अपने मद्देनज़र रखें। Und ich darf Ihnen hier auch mitteilen, dass wir vor 10 Tagen etwa einen Kaufvertrag abgeschlossen haben für das größte Projekt, was die Jamaat Deutschland jemals gehabt hat bis jetzt. Wir haben eine Zentrale gekauft in Frankfurt-Bonn-am-Maes von einem Volumen von etwa 7,75 Millionen D-Mark, wo 80 Büros sind, wo große Räume sind, Säle sind, wo wir inshallah ein adäquates Zentrum haben, wo wir die Jamaat inshallah in die nächsten 10, 20 Jahre weiterführen und organisieren können. मैं आपको एक और भी खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि आज से तकरीबन 10 रोज़ कबल जमात अहमदिया जर्मनी ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा सौदा किया है कि हमने फ्रैंकफर्ट में अपने लिए एक मरकज़ी जगह जो है वो ख़रीदी है 7.75 मिलियन मार्क की कीमत से, जिसमें हम अपने तमाम ज़रूरियात जो हैं उनको पूरा कर सकने के काबिल हो सकेंगे दफ्तरी लिहाज से। Also lassen Sie uns alle dafür beten, dass wir in dieser Welt sind, aber nicht von dieser Welt sind. Dass wir spirituelle Menschen sind, die in dieser Welt die Materie kontrollieren und nicht von der Materie kontrolliert werden. और मैं आप दोस्तों को एक दफ़ा फिर दुआ की दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि दुआ करें कि खुदा ताला हमें ऐसा कर दे कि ये दुनिया हमारी हो जाए, ना ये कि हम इस दुनिया के हो जाएं, और जो मादियत है वो हम मादियत से ना फूटें बल्कि हमसे मादियत जो है वो फूटने वाली हो, हम उसके ताबे ना हों। Und bitte hören Sie sich die Khutbas von Hazrat Khalif al-Masih, möge Allah seine Hand stärken. Hören Sie diese Khutbas nochmal an. Diese Khutbas sind voller Weisheit, voller Gebete, die wirklich in die Tiefe gehen, die Ihnen wirklich die Möglichkeit geben, zu Allah zu gelangen,
sprechen Sie diese Gebete aus dem Herzen. Und ich kann Ihnen versprechen, wir alle es Ihnen versprechen können, die diese Gebete sprechen, regelmäßig, dass Sie die Erfahrung mit Allah machen, dass Sie Allah sehen werden, dass Sie Allah fühlen werden, dass Sie Allah spüren werden und dass Sie wirklich mit einem lebendigen Allah, mit einem lebendigen Gott verbunden sein werden, der Sie alles machen lässt, der Ihnen die Kraft gibt, Sicherheit zu gewinnen, hier in dieser Welt, in dieser materiellen Welt, und alle Aufgaben werden wir lösen können, inshallah. मैं आपको एक दफ़ा फिर इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि खुदारा हजूर अय्यद अल्लाह ताला बिन नस्ल अज़ीज़ के तमाम खुतबात को बार बार तवज्जो और गौर से सुने। हजूर ने उनमें ऐसी गुर बताए हैं, ऐसी दुआएं बताई हैं जो यकीनन दिल की गहराई तक उतर जाती हैं। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ और दावा करता हूँ कि अगर आप वो तमाम दुआएं जिनका हजूर ने जिक्र किया है उन पर अमल पैरा होंगे और दिल की गहराई से उन पर इल्तिज़ाम करेंगे तो यकीनन खुदा ताला अपना आप पर खोल देगा और आपको अपनी हकीकी मोहब्बत से जो है वो आशना कर देगा।